नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीप्ति है और आपका अपनी कक्षावली संस्कृत वेदा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 की पुस्तक दीपकम के 7वें पाठ है अतिथि देवो भव के अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपने इसकी हिंदी ट्रांसलेशन अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यास कार्य। तो स्टूडेंट्स, हमने वयम शब्दार्थान जानी में ये हमने जो शब्दार्थ है वो पहले वीडियो में कर लिए हैं। आज हम करेंगे वयम अभ्यासम कुर्मः। हम अभ्यास करते हैं। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। एक वन वर्ड आंसर इसका देना है। फर्स्ट है हमारा बेटा, राधिका कथम चलती। राधिका राधिका जो कैसे चलती थी, तो कैसे चलती थी? कूदती हुई चलती थी। आजकल फर्स्ट लाइन ही है कि आजकल राधिका कूदती हुई चलती है, तो इसका आंसर होगा कुर्दमाना। अ, कुर्दमाना, ओके। कुर्दमाना, कुर्दमाना चलती समय, कथम चलती समय, कुर्दमाना चलती समय। अगला है, गृहे कति अतिथि संति। घर में कितने अतिथि हैं? कितने थे? 5 थे। दो उनके, 4 उनके बच्चे और एक खुद जो बिल्ली थी, मरजारी थी वो। तो इसका आंसर होएगा पंच, 5। नेक्स्ट है, काम दृष्टा सावका भीता न भवंती। किसको देखकर जो शावक हैं, जो बिल्ली के बच्ची हैं, वो भयभीत नहीं होते थे? किसको देखकर नहीं होते थे? राधिकायाम, तो राधिकाम आ जाएगा। आंसर इज राधिकाम। राधिकाम दृष्टवा, ये हलन था माँ के नीचे। अगला है, मार्जारिया कति शावका। मार्जार के जो मार्जारिया है, जो बिल्ली है, उसके कितने शावक थे? 4 थे। तो चतवार है। कति के जगह पे हम लिख देंगे चतवारः। चतवारः शावका। अगला है, राधिका या मार्जारा किम ददाती। राधिका मार्जार जो बिल्ली है उसको क्या देती थी? क्षीरम, खीर देती थी। तो आंसर हो जाएगा क्षीरम। क्षीरम ददाती। क्षीरम। नेक्स्ट है, चित्रवर्ण क्या अस्ति। चित्रवर्ण चितकबरा कौन था? शबल था। तो शबले चित्रवर्ण अस्ति। चित्रवर्ण सबले अस्ति, ठीक है। नेक्स्ट है, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे लिखे गए वाक्यों, जो प्रश्न हैं उनके उत्तर, और जो उत्तर है पूर्ण वाक्य में लिखो। मार्जारी शावका नाम नामानि कानि। तो मार्जारी है, उनके जो बिल्ली है उसके बच्चों के क्या नाम थे? मार्जारी शावका नाम नामानि संति। क्या 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 थे? तन्वी, मृद्वी, सबल, भीम, च इति। एक का नाम था तन्वी, जो देखने में सुंदर थी। मृद्वी, जो बहुत कोमल थी। सबला, जो चितकबरा था। भीमे, जो थोड़ा स्थूल था, मोटा था। उसके 4 उनके शावकों के नाम थे। राधिका मार्जारी शावकान किम पाठयति। जो राधिका है वो मार्जारी के जो बिल्ली है उसके शावकों को या उसके बच्चों को क्या पढ़ाती थी, क्या बताती थी? राधिका मार्जारी शावकान अतिथि देवो भव पाठयति। कि राजा, जो उसकी जो दादी ने बताया कि ये जो अतिथि है वो देवताओं के समान होते हैं, तो वो मार्जारी के शावकों को भी वही सिखाती थी कि अतिथि देवो भव। विशिष्टा अतिथि के जो विशिष्ट विशेष जो अतिथि थे वो कौन थे? मार्जारी चत्वारे शावका च। मार्जारी बिल्ली और 4 शावक विशिष्ट अतिथि थे। तो मार्जारी चत्वारि शावका च विशिष्टा अतिथ्य संति। पितामही राधिका किम वदति। दादी राधिका को क्या बताती थी, क्या बोलती थी? पितामही राधिकां वदति। राधिके, हे राधिका, अतिथि कदा आगच्छन्ति इति न जानी मैं। कि अतिथि कब आते हैं ये नहीं जानते हैं। कि अतिथि उन्हीं को बोलते हैं जिनकी कोई तिथि नहीं होती, वो कभी भी आ जाते हैं, है ना। तो वो अतिथि होते हैं। मार्जारी कदा राधिका राधिकाया पृष्ठतः आगच्छति। जो बिल्ली है वो कब राधिका के पीछे पीछे आ जाती थी? यदा शावकानां समीपम राधिका गच्छति मार्जारी मंदम मंदम पृष्ठे आगच्छति। ये जब मार्जारी मार्जारी की शावकों के पास राधिका जाती थी तो वह उसके पीछे पीछे आराम धीरे धीरे आ जाती थी। मार्जारिया शावका कीदृशा सन्ति। मार्जारी के जो शावक है वो कैसे थे? तन्वी आकृत्या सुंदरी सुंदरी,
जो आकृतियां क के नीचे रेखी मात्रा है बेटा, तन्वी जो है वो आकृति से देखने में सुंदर थी, शरीर से सुंदर थी। मृदुई स्पर्शियन अति कोमला, जो मृदुई है वो टच करने में, छूने में बहुत ही कोमल थी। शबल चित्रवर्णा, जो शबल है वो चित्रवर्ण था, चितकबरा था, अलग अलग रंगों का था। तथा च भीमे किंचित स्थूलः अस्ति, वो जो भीम है वो थोड़ा मोटा था, मोटा है। ठीक है। अधोलिखितानां वाक्यानां प्रश्न सूचक वाक्यानि लिखन्तु, जो नीचे के दिए गए जो प्रश्न हैं उनको उन जो वाक्य हैं उनको प्रश्न में चेंज करना है, प्रश्न सूचक लिखना है। तो लेखनी अत्र अस्ति, तो इसका क्या बनेगा, लेखनी यहाँ पर है, कलम यहाँ पर है, तो इसका क्या बनेगा, लेखनी कहाँ पर है, तो यहाँ पे हमारा लग जाएगा कुत्र अस्ति। अगला है वृक्षे तत्र अस्ति, वृक्ष वहां पर है, तो इसका भी क्या हो जाएगा कि वृक्ष कहाँ है, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा वृक्ष है कुत्र अस्ति। नेक्स्ट है देवालय अन्यत्र अस्ति, देवालय अन्य जगह पर है, तो यहाँ पर भी देवालय कहाँ है तो पूछेंगे तो वो कहीं यहाँ नहीं है, कहीं और है, तो देवालय कहाँ है, कुत्र अस्ति। नेक्स्ट है वायु सर्वत्र अस्ति, वायु सब जगह है, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा वायु कहाँ है, तो आंसर होगा कि सब जगह है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा, कुत्र अस्ति। हर जगह हमारा अभी कुत्र ही आ रहा है। बालका एकत्र तिष्ठति तिष्ठन्ति, जो बालक है वो एक जगह पर बैठे हैं, तो कहाँ बैठे हैं, ये इसका क्वेश्चन भी यही बनेगा कि बालक कहाँ बैठे हैं, तो बालका कुत्र तिष्ठन्ति तिष्ठन्ति। माता अत्र अस्ति, माता यहाँ पर है, तो माता कहाँ है, माता कुत्र अस्ति। तो नेक्स्ट है बेटा उत्पीठिकायां किम अस्ति किम नास्ति इत्र इति चित्रम दृष्ट्वा लिखन्तु, कि उत्पीठिका के ऊपर क्या है और क्या नहीं है, यह चित्र देखकर लिखो, लिखो। ठीक। तो फर्स्ट है यथा, मतलब जैसे उत्पीठिकायां पुस्तकम अस्ति, उत्पीठिका के ऊपर पुस्तक है, पुस्तक है, यस। अगला है उत्पीठिकायां घटी नास्ति, उत्पीठिका के ऊपर घड़ी नहीं है, देखो घड़ी नहीं है तो यहाँ पे ये लिखते हैं कि नास्ति, तो हमारा जो फर्स्ट है पुस्तकम और घटी हो गया। अगला है लेखनी, नेक्स्ट है लेखनी। तो लेखनी यहाँ पर है, लेखनी होती है बेटा कलम, जिसको हम पेन बोलते हैं, तो इसका वो बनेगा उत्पीठिकायां लेखनी नास्ति, नहीं है। ठीक है। अगला है चषक, होता है गिलास, तो चषक गिलास भी नहीं है, तो बन जाएगा उस पीठिकायाम चषक नास्ति। ठीक है। नेक्स्ट है कूपी, कूपी होता है बेटा बोतल, उत्पीठिका के ऊपर बोतल है हमें दिख रही है, तो इसका बन जाएगा उत्पीठिकायाम कूपी अस्ति। नेक्स्ट है संयुक्त, है संयुक्त होता है बेटा थैला, बैग को बोलते हैं, तो इसका भी बनेगा उत्पीठिकायाम संयुक्त है अस्ति, के ऊपर बैग है। नेक्स्ट है संगणकम, संगणकम होता है बेटा कंप्यूटर, तो इसका हो जाएगा कि उत्पीठिकायाम संगणकम अस्ति, इसका बनेगा उत्पीठिकायाम संगणकम अस्ति। नेक्स्ट है वृक्ष, वृक्ष का बनेगा उत्पीठिकायाम, वृक्ष नहीं है इसके ऊपर, मेज के ऊपर वृक्ष नहीं है, तो वृक्ष है नास्ति।
नेक्स्ट है फलम, फल भी नहीं है, इसका भी बन जाएगा बेटा उत्पीठिकायाम फलम नास्ति। नेक्स्ट है कंदुके, कंदुक होते बॉल, बॉल है तो उत्पीठिकायाम कंदुकः, कंदुकः अस्ति। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट पेज पे है रेखा चित्रं दृष्ट्वा उदाहरण अनुसारम वाक्यानि लिखन्तु। और रेखा चित्र को देखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखें। यथा जैसे मार्जारः कुत्र अस्ति, मार्जारः अत्र अस्ति। तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि मार्जारः जो बिल्ली है वो कहाँ है, तो मार्जारः अत्र अस्ति यहाँ है, तो अत्र का मतलब होता है यहाँ। नेक्स्ट है बेटा सेवक, सेवक है कुत्र अस्ति, सेवक है तत्र अस्ति। तो सेवक कहाँ है, तो सेवक वहां है, तत्र मीन्स वहां, सर्वत्र मीन्स सब जगह, सब जगह, तत्र मतलब एक और या एक पर, ठीक है, या पर। तरह, एक तरह, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा फर्स्ट वर्ड है हमारा छात्र, छात्र का हम बनेंगे, पहले क्वेश्चन बनेगा, फिर हमारा उसका आंसर होगा, तो अत्र यूज करना है हमें। तो हमारा हो जाएगा छात्र अस्ति, इसका आगे बन जाएगा छात्र अत्र अस्ति। नेक्स्ट है मार्जार है, तो मार्जार है पुत्र अस्ति, मार्जार है अत्र अस्ति, ठीक। नेक्स्ट है बेटा काके, सेम बनेगा, काके है कुत्र अस्ति, काके अत्र अस्ति। दीप्के है कुत्र अस्ति, दीप्के अत्र अस्ति। घटे है कुत्र अस्ति, घटे है अत्र अस्ति। सुधाखंड है कुत्र अस्ति, सुधाखंड है अत्र अस्ति। सेम इसी तरह हम सब कर लेंगे। यहाँ पे तत्र, तत्र का भी सेम बनेगा बेटा कि सेवक है कुत्र अस्ति, फर्स्ट है हमारा सेवक है, सेवक कुत्र अस्ति यहाँ पे लिखा हुआ है, मार्जार का भी था, ओके। नेक्स्ट है विद्यालय, विद्यालय विद्यालय कुत्र अस्ति, विद्यालय तत्र अस्ति। नेक्स्ट है गायक है, गायक है कुत्र अस्ति, गायक है तत्र अस्ति। सेम हम सबके बना लेंगे। घटी कुत्र अस्ति, घटी तत्र अस्ति। फलम कुत्र अस्ति, फलम तत्र अस्ति। गृहम कुत्र अस्ति, गृहम तत्र अस्ति। वाटिका कुत्र अस्ति, वाटिका तत्र अस्ति। सेम बनेंगे बेटा। नेक्स्ट सर्वत्र सब जगह, तो प्रकाश है, प्रकाश कुत्र अस्ति बन जाएगा क्वेश्चन इसका, प्रकाश है कुत्र अस्ति, तो इसका हो जाएगा प्रकाश है सर्वत्र अस्ति। नेक्स्ट है परमेश्वर है कुत्र अस्ति, परमेश्वर सर्वत्र अस्ति, अस्ति। ज्ञानम कुत्र अस्ति, ज्ञानम सर्वत्र अस्ति। आकाश है कुत्र अस्ति, आकाश है सर्वत्र अस्ति। एकत्र, एकत्र मतलब एक तरफ। तो बालक है कुत्र अस्ति, बालक है एकत्र अस्ति हो जाएगा, इसका हो जाएगा बालक है कुत्र अस्ति। तो सेकंड सेंटेंस बनेगा बालक है एकत्र अस्ति। नेक्स्ट ऐसे ही सेम, मयूर है कुत्र अस्ति, मयूर तत्र एकत्र अस्ति।
मित्रम कुत्र अस्ति, मित्रम एकत्र अस्ति, पुत्र कुत्र अस्ति, पुत्र एकत्र अस्ति। नेक्स्ट है भोजनशालायां किम किम सन्ति, किम किम अस्ति इति पंचमी वाक्ये लिखन्तु। इसमें 5 वाक्य लिखो। तो जैसे है भोजनशालायां पाचक अस्ति, पाचक होता है बेटा शेफ, जिसको कुक बोलते हैं। नेक्स्ट है पाचक का हो गया। अगला है पात्रम, पात्रम का बन जाएगा कि भोजनशालायां, भोजनशालायां पात्रम अस्ति। ओके, तंडुला, तंडुलः, तंडुलः बेटा यहाँ पे बहुवचन है, तो यहाँ पे आ जाएगा भोजन शाल, भोजनशालायां तंडुला संति, क्योंकि ये बहुवचन है। नेक्स्ट है शाकानी, शाकानी भी हमारा बहुवचन है, तो सेम होगा बेटा भोजन शालायां शाकानी, सब्जियां जो होती हैं संति। नेक्स्ट है अग्नि, इसका भी सेम बनेगा भोजन शालायां अग्नि अस्ति। नेक्स्ट है जलम, जलम का हो जाएगा भोजन शालायां, शालायां शालायां जलम अस्ति। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा अधोलिखितेभ्यः वाक्येभ्यः अव्ययपदानि चित्वा लिखन्तु। कि नीचे लिखे गए जो वाक्य हैं उनमें अव्यय पद चुनिए। अव्यय पद क्या होते हैं? अव्यय होते हैं बेटा जो विभक्ति वचन के अनुसार चेंज नहीं होते। सभी लिंगों के साथ, सभी वचनों के साथ, सभी विभक्तियों में उनका प्रयोग सेम होता है, वो सेम रहते हैं। वही है तो बाहर एक वचन के साथ भी वही यूज होगा, द्विवचन के साथ भी, बहुवचन के साथ भी, स्त्रीलिंग के साथ भी, पुल्लिंग के और नपुंसक लिंग के साथ भी, और सेम सभी विभक्तियों में सेम रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, अमित गृहात बहि गच्छति, तो यहाँ पे अव्यय पद क्या हो गया, बहि, बाहर। अमित घर से बाहर जाता है। एक वानर वृक्ष से ऊपरी तिष्ठति, एक वानर वृक्ष के ऊपर बैठा है, तो ऊपरी, तो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो या कोई भी वचन हो, इसमें ऊपरी ही यूज होता है। से फलानी अध्यक्षिप्ति, तो वह अध्यय हो जाएगा इसमें, अध्यय। ठीक है, अगला है तत्र एक बिड़ालय अस्ति। तत्र बिड़ाल होता है बिल्ली, बिल्ला, तत्र, तत्र। नेक्स्ट है बेटा बिड़ाल है गृह से अंतर प्रविष्टि, अंदर, अंत है, वही मतलब बाहर, ऊपरी ऊपर, अधः नीचे, तत्र वहां, अंत है अंदर। ठीक है, ये हमारे अव्यय पद है। नेक्स्ट है उदाहरण अनुसारे अनुसारम क्या कुत्र अस्ति कुत्र नास्ति इति लिखन्तु। कि कौन क्या कहाँ है कहाँ नहीं है ये लिखो। सिंह वने कार्यालय, सिंह वने अस्ति कार्यालय नास्ति। जो शेर है वो वन में होता है, कार्यालय में नहीं होता है, ऑफिस में नहीं होता है, ऑफिस में नहीं होता है। देन छात्र आकाशे विद्यालय, छात्र आकाशे नास्ति विद्यालय अस्ति, है ना। तो मत्स्य समुद्र, समुद्र में होती मछलियां, तो मत्स्य समुद्रे, मत्स्य समुद्रे अस्ति एंड मत्स्य समुद्रे अस्ति वृक्षे नास्ति, वृक्ष पे नहीं होती है। नेक्स्ट है मधुरता, मधुरता होता है बेटा मिठास, मीठा, मधुरता लड्डू के, लड्डुओं में
लड्डू के अस्ति कसाय नास्ति। कसाय होता है बेटा कोसिला में कड़वा। ठीक है। उष्णता, उष्णता सूर्य में होती है गर्मी, सूर्य अस्ति चंद्रमा कूल होता है, चंद्रमा शीतल होता है, चंद्रे नास्ति। ठीक है। नेक्स्ट है वानर। वानर होता है बंदर, वानर नद्याम, नदी में नहीं होता है, नद्याम नास्ति वृक्षे, वृक्षे अस्ति। ठीक। नेक्स्ट है बेटा नौका। नौका जले अस्ति, जल में होती है नौका। एंड पर्वते नास्ति, पर्वते नास्ति अज्ञानम, अज्ञान पंडितों में होता है नहीं, पंडितों में तो ज्ञान होता है, पंडिते नास्ति ओके अस्ति, मुखों में अज्ञान होता है। ठीक है। चंद्र है, चंद्र है अमावस्याम, अमावस्याम नास्ति, अमावस्या में नहीं होता है, पूर्णिमायाम अस्ति। ठीक है। नेक्स्ट है अवकाश है, अवकाश है सोमवासरे, सोमवार को, सोमवासरे नास्ति, सोमवार को नहीं होता है, रविवासरे, रविवार को, संडे को रविवासरे अस्ति, रविवार को होता है। नेक्स्ट है बेटा योग्यता विस्तार। एतत् गीतम सर्वे अपि मिलित्वा पठन्तु आलपन्तु च, मतलब इस गीत को सब मिलकर पढ़ो और याद करो। मार्जालय रे मार्जालय कुत्र गतो अस्मि तव, अत्रैव अस्मि अगतो अस्मि राजगृहात् देहाम्। मार्जालय रे मार्जालय किं दृष्टं तत्र, त्वादृघं मूषकपुत्रे न हि दृष्टो अन्यत्र। इस गीत को आपको याद करना है, गाना है और पढ़ना है। नेक्स्ट है बेटा पाठे स्थूला अक्षरे लिखिता शब्द अव्यपदानि सन्ति। पाठ में जो स्थूल वर्ड है, मोटे वर्ड है, वो अव्यय पद है। अत्र इति अव्ययम परिशील्य। इन इन यहाँ पर इनको जो अव्यय पद है इनको देखते हैं हम। अत्र बालके अस्ति, यहाँ पर अत्र बालके अस्ति, अत्र बालकाः सन्ति। ये एक वचन है, ये द्विवचन सॉरी बहुवचन है। तो द्वयो वाक्यो अत्र इति पदे वचन भेदे नास्ति, मतलब इन दोनों वाक्यों में अत्र में कोई वचन भेद नहीं हुआ है। दोनों जो स्त्रीलिंग सॉरी एक वचन में या बहुवचन में, दोनों में ही अत्र वर्ड सेम है। नेक्स्ट है अत्र गायिका अस्ति, गायिका गायती, अत्र गायिका गायकः गायति। यहाँ पर गायिका गाती है, लेडी सिंगर गाती है। यहाँ पर गायक जो है, जो पुरुष है गायक है। तो द्वयो वाक्यो अत्र इति पदे लिंगम भेदम नास्ति। तो यहाँ पर दोनों वाक्य में लिंग भेद नहीं है, दोनों ही लिंगों में अत्र वर्ड योगायोग सेम है। अत्र सुधाखंडेन लेखनम भवति, अत्र गृहेषु स्वच्छता भवति। द्वयो वाक्यो अत्र इति पदेन विभक्ति भेदेन अस्ति। इन दोनों में अलग अलग विभक्ति यूज हुई है, लेकिन कोई यहाँ पर सप्तमी विभक्ति और जैसे द्वितीय विभक्ति, लेकिन यहाँ पर कोई भी अत्र में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है अव्यय लक्षण। सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तद्व्ययम्। अव्ययपदेषु वचनं भेदः, वचन भेद है, विभक्ति भेद है, लिंग भेद है च न भवति। अव्यय पदों में वचन भेद, विभक्ति भेद और लिंग भेद नहीं होता है। इतानि अव्यय पदानि सर्वदा समान रूपेण वाक्ये भवन्ति। ये अव्यय पद हमेशा समान रूप से वाक्य में प्रयोग होते हैं।
नेक्स्ट है बेटा, निम्नलिखितानि वाक्यानि सावधानम पठन्तु लिखन्तु। चाहे यहाँ पर निम्नलिखित जो वाक्य हैं उनको सावधानी पूर्वक पढ़ना है और लिखना है। छात्र अत्र अस्ति, जो छात्र है वो यहाँ पर है, ये अव्यय पद है बेटा, अव्यय पद हमें देखना है। ये छात्र यहाँ है। क्रीडांगनम तत्र अस्ति, जो क्रीड़ा का क्षेत्र है, खेलने का जो मैदान है, खेल का मैदान, तत्र अस्ति वो वहां है। कंदुके कुत्र अस्ति, जो गोल है वो कहाँ है, ठीक है। नगरम अन्यत्र अस्ति, जो नगर है वो कहीं और है। परमेश्वर है सर्वत्र अस्ति, जो परमेश्वर है वो सब जगह है। भोजनम अत्र अस्ति, भोजन यहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा परियोजना कार्य। परियोजना कार्य में है पाठे मार्जार शावकानां नामानि पश्यन्तु तेषां नामकरणे राधिकायां किं चिन्तनम् आसीत् तदनुसारं स्वनामधेयं किम उद्देश्यं स्यात् इति विमर्शे कुर्वन्तु। जो पाठ है उसमें मार्जार के जो शावक है उनके जो उनको देखो और राधिका ने किस क्या सोचा होगा उनके नाम रखते हुए, उसके ऊपर अपने उस उद्देश्य को समझो और उसके विमर्श करो, ठीक है। तो क्या था इनका वो कि उन्होंने, उसकी आकृति सुंदर थी तो उसका नाम रख दिया तन्वी। जो सॉफ्ट थी उसका नाम रख दिया मृद्वी। और जो स्थूल था थोड़ा उसका नाम भीम। और जो चितकबरा था उसका नाम सबलन, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे, लिखेंगे कैसे लिखेंगे, तो एक सेकंड। मार्जारे शावकानां नामकरणे राधिकाया चिंतनम आसीत् यत् तन्वी शरीरस्य सौंदर्येण आसीत्। कि जो मार्जार के शावकों के नामकरण में राधिका ने सोचा था कि जो कि तन्वी शरीर से सुंदर है, मृद्वी स्पर्शेन अतीव कोमला आसीत्, जो मृद्वी है वो शरीर से कोमल है। शबले चित्रवर्ण आसीत्, तो शबल है वो चितकबरा है। भीमे स्थूल आसीत्, भीम जो है वो स्थूल है। राधिकाम तेषाम नामानि शरीरस्य गुण अनुसारे अचिंत्यत, राधिका ने उनके नाम उनके शरीर के जो गुण हैं उसके अनुसार सोचे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, विद्यालय परिसरे किम अस्ति किम नास्ति इति लिखन्तु कक्षायां च श्रावयन्तु। विद्यालय परिसर में क्या है क्या नहीं ये कक्षा में ये लिखो और कक्षा में सुनाओ। तो हम देखते हैं। विद्यालयस्य भवनम भव्य विशालम च अस्ति। विद्यालय का जो भवन है वो भव्य है और बहुत बड़ा है। विशालम मतलब बहुत बड़ा है। च मीन्स और। विद्यालय परिसरे एक एक क्रीड़ा क्षेत्र अस्ति। विद्यालय के जो परिसर में एक खेल का मैदान है। विद्यालय परितः वृक्षा सन्ति। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है। पाद स्पेशु सुंदराणी पुष्पाणी विकसंती, और हर जगह सुंदर फूल विकसित हो रखे हैं। विद्यालय से भवने अनेके कक्षा प्रकोष्ठा च सन्ति। विद्यालय के भवन में बहुत सी कक्षाएं हैं। एक है पुस्तकालय अस्ति, एक पुस्तकालय भी है। तत्र एक भोजनालय अपि अस्ति, वहां पर एक भोजनालय भी है, मेस भी है। तत्र सर्वत्र स्वच्छं क्षेत्रम् अस्ति, वहां पर सब जगह स्वच्छ क्षेत्र है, साफ मैदान है। अस्वच्छता नास्ति, और गंदा मैदान नहीं है, अस्वच्छता नहीं है, गंदगी नहीं है, ठीक है। अब विद्यालय कुत्र अस्ति, विद्यालय कहाँ है। विद्यालय ये ऊपर बैठा है तो ऊपरी, ये नीचे है टेबल के तो उत्पीठिकायाम अधः। नेक्स्ट है कोने, कॉर्नर में बैठा है। केंद्रे मतलब बीच में, सेंटर में बैठा है। समीपे बॉक्स के पास है। बहुत दूर है बॉक्स से तो दूरे। अंत मतलब अंदर। बाहर मतलब बही मतलब बाहर। अगला है पूर्वतः आगे। पृष्ठतः पीछे। दक्षिणतः मतलब दाएं। वामतः मतलब बाएं। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट अगला चैप्टर स्टार्ट होता है। आई होप आप लोगों को ये अभ्यास कार्य समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।